उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मामला पूरा गर्मा गया है और ख़ास तौर पर जब अतीक अहमद की बात आती है और जब उसको रात के 10:30 बजे पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से उसको गोली से भून दिया जाता है और पुलिस प्रशासन चुप रहती है और फिर बाद में वो पकड़ा भी जाता है, एक नारे भी लगाता है। सवालिया निशान पुलिस प्रशासन से लेकर वहाँ पे मौजूद तमाम मीडिया और पत्रकारिता के लोगों पर ही उठना चाहिए। किस तरह से जिस पत्रकारिता पर पूरा देश विश्वास करता है उस पत्रकारिता का ही आंका लेकर हमलावर ने हमला किया और हमलावर ने हमला करते हुए एक धर्म का संज्ञान लिया, जिस धर्म को हमेशा सत्यता का धर्म कहा जाता है, जिस धर्म को भाईचारा का धर्म कहा जाता है, जिस धर्म को वसुदेव कुटुंबकम का धर्म कहा जाता है, उसी राम को नाम लेकर अगर कोई किसी हत्यारा को मारता है तो समझ लीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये नुमाइंदे जय श्री राम के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। आज ये सारा जो काम हो रहा है ना, ये वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर कई आरोप पहले भी लगा था हिंदू व्यवानी के, जब वो संयोजक थे, और तमाम सदन के अंदर जब आप एक मुख्यमंत्री और एक प्रदेश का मुखिया होते हुए आप ये कहोगे कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो आप राजनीति की बात कर रहे हो या लोकतंत्र की बात कर रहे हो या संविधान की बात कर रहे हो या उस गैंगस्टर की तरह गैंगवार की बात कर रहे हो, ये पूरी देश की जनता को पता चल गया और पूरे प्रदेश की जनता को पता चल गया। आज जिस अतीक अहमद को मारने के लिए जिस हत्यारे का उपयोग किया गया, यूज किया गया, आप उस हत्यारे का बैकग्राउंड देखा होगा आपने। एक बजरंग दल का जिला प्रमुख, दूसरा उस सुंदर भाटी गैंग से मिलता है, सुंदर भाटी से मिलता है, तीसरा आपने देखा होगा उसका भाई, उसके पूरा गांव ये कहता है कि धर्म का जय जयकार किया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उनका मानसिक तनाव चेंज किया गया धर्म को लेकर, आपको किस तरह से उनके माइंड में फीड किया गया कि दूसरा धर्म आतंकी धर्म है। तो भैया आप कौन से तालिबानी रास्ते पे चल रहे हो? अगर आज राम होते, क्या राम ये कहता है कि आप किसी को गोली मारो? क्या राम ये कहता है कि धर्म के नाम पर उन्माद मचाओ? क्या राम ये कहता है भगवा के नाम पर आप मंदिर की जगह मस्जिद में जाकर भगवा लहराओ? क्या राम ये कहता है किसी के कपड़े और पहनावे के नाम पर उसको आतंकी कहोगे या उसको भाईचारे कहोगे? गीता में तो लिखा गया है ना, 60 60 समाचरे, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। सुनिए, तो वो कोई गीता सुनिए, गीता में लिखा गया है, गीता में उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो आप एक तरफ वही लोग जो कुरान को मक्कार का ग्रंथ कहते हो, वही आप लोग हो जो गुरु ग्रंथ साहब को मक्कार कहते हो, वही आप लोग हो चर्च पे सवालिया निशान उठाते हो। और आप एक तरफ सनातन धर्म है भाई साहब, सर सनातन धर्म, मैं भी भगवा पहना हूँ, मैं भी भगवा पहना हूँ। सनातन धर्म का मतलब होता है सच्चा की बात करना, सनातन धर्म की बात होता है सच्चाई पे अड़े रहना। सनातन धर्म का बात ये नहीं होता कि उन्माद फैलाकर आप धर्म की जय जयकार करोगे। आज जिस तरह से हिंदू धर्म अपमान हुआ है पूरी दुनिया में, इस 3 अपराधी के नाम पर नहीं, देश के प्रधान के नाम पर और उत्तर प्रदेश के मुखिया के नाम पर और इस भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम संगठनों के नाम पर जिस तरह से हमारे धर्म का उन्माद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे लोग नहीं आएंगे तो हमारे जो धर्म है उसको मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर बोला था। तो भाई आप किसी को तो ऐसा होना ही चाहिए ना, सुनिए, अपराधी के लिए कोई विशेष तो सत्र बुलाया नहीं, सुनिए, आप 1990 सुनिए, इस आंकड़ा को आप आज 2023 में बैठे हैं ना, इसको 1989 में लेके जाइए, जब चांद बाबा की हत्या हुई थी तो भी अतीक अहमद को लाने वाला कोई सरकार का नुमाइंदा ही था, सरकार का नुमाइंदा ही था, वही पुलिस प्रशासन था। आज जब अतीक अहमद की हत्या हो रही है तो आप फिर वही बात कर रहे हो 1989 वाला कि अगर एक हत्यारे को कोई हत्यारा मार रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो आप ये बताइए, तो आपने एक के बदले 3 हत्यारा उत्तर प्रदेश के अंदर पनपा दिया। आज सही से आंका लीजिएगा ना, आपने सही से आंका लीजिएगा तो कोई भी इसके साथ नहीं होगा। आज देश के अंदर न्यायालय किस बात का है, देश के अंदर लोकतंत्र किस बात के लिए, देश के अंदर सदन किस लिए बनाया गया, देश के अंदर प्रशासनिक सेवा किस लिए बनाया गया, देश के अंदर शासनिक सेवा किस लिए बनाया गया, ये सब किस लिए बनाया गया? सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दो। अगर आपको बुलडोजर से ही काम चलाना है तो भैया हमें इतने सारे बजट का खर्चा क्यों लाना है, हमें इतने सारे मंत्रालय क्यों बनाने हैं, हमें इतने सारे नौकरियां भर्तियां क्यों निकालनी है? फिर तो सब रोजगार मिल जाएगा,
रंगदारी के नाम पर रोजगार मिल जाएगा, गुंडागर्दी के नाम पर रोजगार मिल जाएगा, एक दूसरे के धार्मिक उन्माद फैलाने के नाम पर रोजगार मिल जाएगा, जय श्री राम के नारे लगाने से रोजगार मिल जाएगा, अल्लाह अकबर कहने से रोजगार मिल जाएगा, गुरुद्वारे में जाकर बैठकर आप जो सोच है देश को तोड़ने की उससे मिल जाएगा। जिस प्रयागराज में 40 वर्षों तक आतंक का माहौल फैला रहा और उसी आतंक के बल पे वो हमेशा से चुनाव जीतता रहा है, और आज जब योगी जी की सरकार है और पूरे पुख्ते तौर पर प्रदेश में अमन और चैन का ये सवाल है, तो क्या ऐसे में उसकी दुश्मनी बहुत सारे लोगों से? सुनिए, तो आपने अपने सवाल रख लिए। हाँ। उस 40 साल के मद्देनजर अगर ध्यान दीजिएगा, उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने साल शासन रहा, इसका क्यों नहीं अखबार चला रही है, क्या इसका मीडिया क्यों नहीं चला रही है? क्या 15 साल शासन उस 40 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा? क्या अतीक अहमद उस भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में नहीं पनपा? क्या अतीक अहमद उस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1992-93 में गुंडागर्दी नहीं करा था प्रयागराज के रास्ते पर? तो उस टाइम शासन और प्रशासन कहाँ चली गई थी? वही भारतीय जनता पार्टी अतीक अहमद का यूज करके, पुलिस प्रशासन का यूज करके, जो उनका खात्मा करना था, प्रशासन का काम था, छोटे छोटे जो वहाँ गुंडे होते थे, रंगदारी होती थी, तो अतीक अहमद का यूज करता था भारतीय जनता पार्टी और उसके शासनकाल, उसके जो चाटुकार नौकरशाह थे। और आज अगर वही उस पर सवाल उठा रहे हैं तो समझ लीजिए दोहरी नीति देश स्वीकार नहीं करेगा, ये देश बिल्कुल भी। आप अगर कहते हैं अतीक अहमद अगर हत्यारा था, पूरा देश मानता है हत्यारा है, तो न्यायालय के पास न्यायिक संगत वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया नहीं किया? पत्रकार महोदय से उसने तो अच्छा इतना बड़ा हत्यारा था, वो तो पत्रकार से ये सोचता था मैं सेफ्टी जानकारी होनी चाहिए कि 10-10 जज को बदल दिए गए, जज उनके फैसला नहीं ले पाते थे, जज अपने डर के वजह से फैसला टाल दिया करते थे। आपको आप समझिए, सुनिए, सस्पेंड कर दिया गया ना, सस्पेंड सर टर्मिनेट से होता है। अगर आप ये बताइए, अगर मेरे मद्देनजर रहते हुए मेरे सुरक्षा कर्मी में अगर मैंने किसी SIT टीम को गठित किया है तो उसको सस्पेंड करने भरने से काम हो जाएगा, और उसके बीच में तो आपके कस्टडी में है और उसकी हत्या हो जाती है। सर, फैसला देने वाले जब जज को बदल दिया जाता है, जब जज अपना अभिव्यक्ति नहीं बोल पाता है ऐसे आकाओं के सामने, तो ऐसे आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहूँ, यदि ऐसे आतंकवादी का प्रदेश में रहना उचित है क्या? मैंने क्या बोला? जज पहली बार बदला गया है क्या? जज अगर पहले बदला गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी सबकी सरकार थी और सबकी का, और आज जो भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना, वो उस टाइम पे मंत्री थे और किनकी गद्दी पे जाके, किनके आवास पे जाकर बैठते थे, वो आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। ब्रजेश पाठक की बात कर रहा हूँ मैं। आज वो तमाम मंत्री की बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में वर्तमान में मंत्री है और पिछली सरकार में ही मंत्री थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से उसका संबंध किया था। अतीक अहमद के बातों पर सुनिए, अब न्यायालय, मैंने उग्र की बात नहीं करते हैं। उमेश पाल की मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ उन राजू पाल की हत्या हुई थी, उसका भी उस टाइम पे उस सरकार जिम्मेदार है कि न्याय क्यों नहीं दिया। उमेश पाल की हत्या इसी भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं ना, मैं गुंडा राज खत्म कर दिया, और उमेश पाल की खुले दिन में हत्या हो जाती है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, और आप कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो जाती है, तो आप कैसे शासन की बात करते हो? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछता हूं मैं, आप उत्तर प्रदेश की गुणगान करते हो। कल की घटना किसी मीडिया ने दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाई, किसी मीडिया ने। कल की घटना, जालौन की घटना आपको पता है? एक बेटी, एक बहन उत्तर प्रदेश की कॉलेज जा रही थी और 10 गोलियों से गुंडों द्वारा भून दिया गया। जिस गांव में बेटी को बाहर पढ़ने के लिए रोका जाता है, उस जालौन में बेटी को 10 गोलियों से भून दिया जाता है, और मीडिया का एक एजेंडा और एक टॉपिक नहीं मिलता है ना, अगर उन्हें एडजस्ट नहीं मिलता है मीडिया को उसमें डिस्प्ले पर, तो समझ लीजिए कि किस तरह से तानाशाही उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक पंथ, एक जाति, एक कास्टिज्म के नाम पर, एक धर्म के नाम पर, एक विशेष लोगों के संरक्षित करने के लिए सरकार चला रही है। आज आप माफिया के नाम पर करते हो, वो तमाम माफिया है जो आपके यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, पिछली सरकार में गुंडागर्दी करते थे। वो तमाम नौकरशाह है जो पिछली सरकार में चापलूसी करते थे और आपके गोद में जाके बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी में जाकर बैठे हुए। अगर आपको एक्शन लेना है तो आप, अफसोस तो इस बात का है कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस कहने का मतलब अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस आज इस बात का है कि पढ़े लिखे भी लोग अंधे हो रहे हैं। आज क्या हो रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर, और इसका कारण ये है
कि कांग्रेसियों ने और तमाम विपक्षियों ने ये गलती कर दी, आईआईटी बना के, एम्स बना के, आईआईएम बना के, विश्वविद्यालय बना के, तमाम सार्वजनिक संस्थान बना के, कि इन्होंने रोजगार दे दिया और पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने और शिक्षा की शक्ति दी, शिक्षण संस्थान की शक्ति दी। लेकिन जब आपके पास चौथी पास प्रधानमंत्री आ जाएगा ना, तो शिक्षा का महत्व कुछ नहीं होता। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही आपकी डिग्री को आपको स्थापित करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डिग्री की कोई बात नहीं, अनुभव की बात है। जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, उनको एक नीचे तबके से, कार्यकर्ता से लेकर के आज प्रधानमंत्री का अनुभव है सर। हाँ, कार्यकर्ता सुनिए, अनुभव बोल तो रहा है, सत्यपाल मलिक की आवाज में पूरा देश सुन रहा है। अनुभव बोल तो रहा है, सत्यपाल मलिक ही नहीं, वो तमाम मुरली मनोहर जोशी के आवाज़ में पूरा देश ने सुना। सत्य बोल तो रहा है, लाल कृष्ण की जुबान बंद होगी तो पूरा देश ने सुना। सत्य बोल तो रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में पूरा देश ने सुना। सत्य बोल तो रहा है, कीर्ति आज़ाद की आवाज़ में पूरा देश सुना। सत्य बोल तो रहा है, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पुराने आका सुब्रमण्य स्वामी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाया, उनकी आवाज़ में पूरा देश सुन रहा है। आप किस सत्य की बात करते हो? आपने कहा ना वो कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बने, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन थी, और जिनको उन्होंने डिग्री स्थापित कर दिया, आज डिग्री मारते घूर रहे हैं, आज डिग्री मारते फिर रहे हैं वही प्रधान, वही मुखिया देश का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसने इतिहास पढ़ लिया, वो एंटायर पॉलिटिक्स साइंस में एमए का डिग्री ले लेता है। ये स्थिति है देश का। आज देश की स्थिति, आप ग्रंथ को पढ़ते नहीं हो, आप धर्म को जानते नहीं हो, लेकिन आप धर्म पे बात करने के लिए आ जाते हो। आपको देश की इतिहास नहीं पता है। आप इतिहास से आप ये बताइए, जिसने आईआईटी, आप इसमें भी मुझे धर्म ले आएंगे, जिसने आईआईटी, जिसने एम्स, जिसने आईआईएम दिया, उस पहले शिक्षा मंत्री को आपने उस इतिहास के पाठ से ही निकाल दिया, तो उसमें भी आप धर्म देख रहे हो। मुझे तो ये संदेह होता है कि आने वाले समय पर जो हमें रक्षा के मजबूती दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, कहीं उनको भी इतिहास से ये हटाने देंगे। संदेह होता है। देश से मुसलमानों की पूरी पहचान मिटा देगी ये सरकार। मेरा कहने का मतलब है कि किसी का इतिहास मिटाना और कोई मिटा नहीं पाया, किसी की शक्ति नहीं है। हाँ, इतिहास के नाम पर देश में एक तालिबानी शासन जरूर ले आएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाकर। जिस तरह से तालिबान शासन आपने इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर 2-3 देश जो बने हैं उनका हो रहा है, आज उसी के नाम पर, धर्म के नाम पर, धार्मिक उन्माद के नाम पर ये क्या करेगी? आतंकवादी पनपाने का काम करेगी, जो संघियों के माध्यम से, नक्सलियों के माध्यम से इन्होंने किया। आज दिक्कत आप सत्यपाल मलिक की बातों में ही सुन लीजिए। पुलवामा अटैक का आरोपी कौन है, उसकी जांच तरीके से हो जाए। जब उस समय तमाम विपक्षी का नेता सवाल उठा रहे थे, तो आपने उन सारे को देश विरोधी घोषित कर दिया था। आज वो तमाम विपक्षी नेता पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, आप बाहर निकलिए और सत्यपाल मलिक की जो बचने हैं उन पर कोर्ट कीजिए। पूरा देश आपको असली राष्ट्रभक्त मानेगा। लेकिन आज पता क्या है, देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है। देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है। सियासत वालों को सियासत की पड़ी है। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। देश की सत्ता किस मोड़ पे खड़ी है, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज देश की सत्ता किस मोड़ पे खड़ी है। तानाशाही के नाम पर चल रही है।